समय कभी सही नहीं आएगा, इसलिए जो करना है अभी शुरू करो। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करो और आपके पास जो भी है उसी से शुरू करो। दिमाग यदि सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त, और यदि दुरुपयोग किया जाए तो हमारा ही नाश कर देता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। यदि इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हर समस्या पर जीत दिलाता है, नहीं तो सुई की तरह चुभता है। यदि अपनों से हार कर रिश्ते जीते जा सकते हैं तो इसमें कुछ बुराई नहीं। जरूरी नहीं कि किसी की मदद करने के लिए आपके पास धन हो, एक अच्छे मन से भी दूसरों की मदद की जा सकती है। जिंदगी में दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे पास है हम उसकी परवाह नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं है हम उसकी आस में लगे रहते हैं। जिंदगी को हर दिन ऐसे जियो कि यह आखिरी दिन है। अक्सर लोगों के पास जो नहीं है उसके लिए ईश्वर से शिकायत तो करते हैं, पर जो उनके पास है उसके लिए थैंक्स नहीं करते। दोस्तों, अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये कभी, क्योंकि हम अक्सर ही यही गलती करते हैं जो इस स्टोरी में कहा गया है। क्या आप गलती करते हैं? तो चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए, ताकि उन शंखों को बेचकर अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाएं। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख मिल गया। और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इससे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज्यादा पैसे कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि मैं भी इससे बड़ा शंख ही ढूंढूंगा, ताकि मैं भी ज्यादा पैसे कमा पाऊं। अब वो लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिले, उन सारे शंखों को उठा कर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए, ताकि मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊं। तो बड़े शंख की तलाश में सुबह से शाम हो गई, फिर शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला, और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन शंखों को भी उसने फेंक दिया था। तो अभी उसके हाथ में कुछ नहीं था। और जो पहले वाला दोस्त था, उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए। उसके पास जो बड़ा शंख था उसके उसे मिले 1000 रुपये, और जो छोटे छोटे शंख उसके पास थे उसके उसे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश मैं उन छोटे छोटे शंखों को फेंकता नहीं, तो अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने उसे बताया, जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना, उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया, और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3000 रुपये। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी निराश हो जाता है। इस कहानी को मेरा लिखने का मकसद बिल्कुल साफ है कि हम बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में कई सारी छोटी छोटी चीजें, या फिर ये कहे कि कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। उद्धरण चिन्ह, हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारे छोटी छोटी चीजें को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बहुत बड़ा रूप ले लेती है। हर छोटी चीज पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरा कहना का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका ड्रीम आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का गोल एक ही था, वो था पैसा। लेकिन पहले वाले दोस्त ने बड़े और छोटे दोनों पर भी फोकस किया, और दूसरे वाले दोस्त ने सिर्फ बड़े पर फोकस किया और छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया। और जहां उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वहां उसे 1 रुपया भी न मिला।